हेलो फ्रेंड्स। तो आज से मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ और जिसमें फ़र्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। द पर्पज़ इसका जो स्टार्ट करने का है कि मैं आपके साथ गुड क्वालिटी ऑफ शेयर्स की एनालिसिस करूँ और गुड क्वालिटी ऑफ शेयर करूँगा जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा और रिस्क पोटेंशियल कम रहेगा। तो बट कीप इन माइंड कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एजेंट नहीं हूँ। ये जो मैं एनालिसिस करूँगा वो सिर्फ अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहा हूँ। आपको अगर कोई बाय करना है तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी फर्दर एनालिसिस कीजिए और अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कीजिए। तो मैं आज केपीआई टेक के बारे में कवर कर रहा हूँ। केपीआई टेक एक अपनी फील्ड के मार्केट लीडर हैं। ये जनरली सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी को। इनका जो हेडक्वार्टर इंडिया में पुणे है। 80 मिलियन यूएसडी की कंपनी है और इनके जो सेंटर हैं यूरोप में भी हैं, जापान में भी हैं, यूएस में भी हैं और मोस्टली ये ऑटोमोबाइल कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और इनका जो इंडिया में कॉम्पिटिटर्स है वो टाटा टेक्नोलॉजी है जिनका लास्ट ईयर आईपीओ लॉन्च हुआ था। मैं जो ऐप से एनालिसिस कर रहा हूँ उसका नाम है यूनिवेस्ट। सो आप भी यूज़ कर सकते हो या अदर स्क्रीनर यूज़ कर सकते हो एनालिसिस करने के लिए। इसमें जो केपीआई टेक का रिकमेंडेशन है इस ऐप में एक्सपर्ट के द्वारा वो बाय करने का रेटिंग है और जो करंट प्राइस है 1481 के अराउंड है। बट मैं इधर आपको मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि मैं इस शेयर को इस प्राइस पे बाय नहीं करूँगा। मेरे अकॉर्डिंग इस शेयर का प्राइस 1400 ज़्यादा है। जब ये अगर मार्केट गिरता है तो शेयर 1350 और 1200 के अराउंड आएगा तब मैं इसको बाय करूँगा। और मेरे पास कुछ केपीआई टैग के अर्लियर थे जो मैंने सोल आउट कर दिए। बट मैं फिर से बाय करूँगा जो प्राइस 1200 या 1300 के आसपास अगर आता है। इसमें आप मोमेंटम देखेंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का वीक है। इसमें अगर आप प्राइस मैक्सिमम अगर आप रिटर्न देखेंगे 24 का तो 1800 1900 के अकॉर्डिंग के करीबन गया था। बट आप इसका अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का पी देखेंगे 35 है। स्टॉक 55 के अराउंड पी है इनका, जो मेरे हिसाब से सेक्टर से ज़्यादा है। और इनका मार्केट कैप 40.64 थाउजेंड करोड़ है और डिविडेंड यील्ड 0.45% है। ईपीएस 26.54 पर शेयर है। फेस वैल्यू 10 है। सो टेक्निकली अगर मैं देखूँगा ये शेयर मुझे कॉस्टली है इस प्राइस पे 1400 के प्राइस पे। जब इनका थोड़ा डाउन होगा 1200 जो मैंने आपको बोला है 1200 के आसपास या 1300 के आसपास, तब मैं इसमें एंट्री लूँगा। हाँ, अगर आपके पास आपको एंट्री लेना है तो आप डिसीजन ले सकते हो कि पार्शली अमाउंट 1300 के करीबन जब आए तब इन्वेस्ट कीजिए और वो 1200 1100 में आए तब आप इन्वेस्ट कीजिए। तो आप वैसा डिसीजन ले सकते हैं अगर आपको करना है। नाउ कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर क्या हैं, कंपनी प्रॉफिट कर रही नहीं कर रही, उससे अपने को एनालिसिस इनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की पता चलेगी। तो अगर आप देखेंगे इनका नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली बढ़ रहा है। लास्ट क्वार्टर में इनका 204.16 करोड़ था। नाउ इनका 203.75 करोड़ आया, जो लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट के कंपैरिजन में कम है। और इनका जो
अगर इनका आप कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो इनका हर साल एनुअली बढ़ा हुआ है। इनका 198.08 है कैश फ्लो। इनका रेवेन्यू भी क्वार्टरली बढ़ा हुआ है, और इनके बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी रहेगी और इनका असेट वो ऑलमोस्ट इक्वल है। और कैश फ्लो कंपनी के पास है, कैश फ्लो दैट मीन्स कंपनी कैश रिच है। अगर इनके फाइनेंशियल इंडिकेटर देखेंगे तो इनका ROE 32% है 2024 में। लास्ट ईयर 26.55% था, तो ईयर ऑन ईयर इनके ROE बढ़ा है। देन EPS देखेंगे, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा हुआ है। 2020 में 5.49 था, नाउ 21.92 है। ROC भी इनका देखेंगे तो अच्छा ग्रोथ है। ROC में भी 40.3.96 है, जो ईयर ऑन ईयर बढ़ा हुआ है। अगर इनके पीयर कंपैरिजन करेंगे तो आप KPIT का जो पी वैल्यू है वो थोड़ा स्लाइटली कॉस्टली है। और इनका स्टेक होल्डर अगर देखेंगे तो प्रमोटर के पास कांस्टेंट 39 पॉइंट के अराउंड परसेंट के अराउंड होल्डिंग है। FI ने इधर सेलिंग किया है और DII ने इधर बाइंग किया है। तो DI की भी अच्छी होल्डिंग है 4.4%, FI की 20% के अराउंड होल्डिंग है, और पब्लिक की इधर जो होल्डिंग है 24% के अराउंड है। और अदर पार्टीज़ की होल्डिंग 9 to 10% के अराउंड होल्डिंग है इनकी। ये जो क्वार्टरली बढ़ा हुआ है, लास्ट क्वार्टर 9.94 था, इस 10.36 इनका होल्डिंग हुआ है। नाउ इनके क्वार्टरली अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी हुई है। और सो KPI टैग मेरे अकॉर्डिंग बाई की रेटिंग है। अगर मैं इसको बाई करूँगा, अगर इसका प्राइस 1200 और 1300 के अराउंड आता है, सो मैं सम क्वांटिटी ऑफ KPI की टैग की बाई करूँगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। आप इसको इसका जो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो टारगेट 1600 1700 के अराउंड टच हो सकता है 4 to 5 मंथ में। तो ये मेरा एनालिसिस है। बट आपको अगर कुछ इसमें परचेसिंग करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।